पे इमोशन ऐसा नहीं था उस टाइम पे, सारे हिप्नोटाइज हो गए थे, जैसे पहले भी बताया, जैसे पाइट पाइपर की स्टोरी सुनी होगी आपने, पाइट पाइपर बांसुरी बजा के आगे चलते हैं और चूहे जो है पूरे के पूरे उसके पीछे मंत्रमुग्ध होके चलते रहते, तो ही वाज लाइक द पाइट पाइपर उस टाइम पे। सबके सब इतने इन्वॉल्व थे उस गेम के अंदर, जब स्पेशली लास्ट के 2 ओवर बचे थे। एक्चुअली उससे पहले ही उसने शाहीन को थोड़े चौके मारे थे, नसीम को 1 चौका मारा था, शाहीन को शायद 3 चौके मार दिए थे, तो उसके बाद आते आते क्लोज में था, लेकिन फिर भी हमें लग रहा था 8 पे 28 नहीं बन पाएंगे, बिकॉज वो ओवर हार्दिक पांड्या ने पूरा वेस्ट कर दिया था, हार्दिक से बॉल लगी नहीं थी हारिस की। तो लास्ट की जो 2 बॉलें बची थी, इट केम डाउन टू 28 ऑफ 8 एंड एवरीबडी थॉट कि हम मैच हार चुके हैं। फिर 2 छक्के लगते हैं तो पागल हो गया पूरा क्राउड और क्रेजी हो गया, इवन पाकिस्तानी क्राउड सब देख रहे हैं यार ये मैच कितना खतरनाक हो गया। बट स्टिल लास्ट ओवर में अगर आप देख लो कि 2 छक्के लगने के बावजूद अगर लास्ट ओवर में आपको नहीं, लास्ट ओवर में आपको कितने रन चाहिए थे? लास्ट ओवर में आपको 16 रन चाहिए थे, फिर भी हम सबने सोचा यार 16 रन भी बहुत होते हैं यार, और कोहली के पास स्ट्राइक नहीं, फिर एंड में नो बॉल पे छक्का लग गया, फिर वो बोल्ड हो गया, फिर दिनेश कार्तिक आ गया, दिनेश कार्तिक आउट हो गया पहली बॉल पे, फिर हम पागल हो गए कि यार बताओ अब 1 बॉल पे 2 रन चाहिए, फिर इसने मरवा दिया स्ट्राइक पे अश्विन, फिर अश्विन ने वाइड कर दी, फिर जो एंजॉय हुआ है लाइफ में, फिर तो भाई हमने पाकिस्तानियों को छोड़ा ही नहीं, पाकिस्तानियों को पकड़ पकड़ लेकिन वो भी देख लो कि अगर वो बहुत ऐसा मैच हिस्ट्री में कभी हो ही नहीं सकता, ऐसी इनिंग कोई खेल ही नहीं सकता कि अगर नवाज ना हो, मतलब अगर नवाज की जगह ओवर कोई और भी कर रहा होता तो शायद नवाज ने जिता दिया था, बात यह है कि नवाज ने मैच जिता दिया था, वो फ्री हिट पे भी उसने बोल्ड कर दिया था और एंड में भी उसने डीके को भी आउट कर लिया। वो तो अश्विन ने मतलब पता नहीं क्या अश्विन का आईक्यू लेवल था उस टाइम पे कि अश्विन का हिम्मत थी कि उसने वाइड करवा दिया, अगर पैर लग जाता अदरवाइज वो खत्म था, अगर पैर लग जाता तो फिर अश्विन तो भाई नहीं। विराट कई बार इस इंटरव्यू में बोल भी चुके कहीं पे भी कि मैं कई बार अश्विन से पूछता हूँ कि ऐश अगर उस दिन पैर लग गया होता तो क्या होता। नहीं तो इस चीज पे मुझे बहुत दिनों से ही कुछ बोलना था और बहुत दिन से मन में था, आज प्लेटफॉर्म मिला है तो बोलना चाहता हूँ कि हम हारिस रऊफ की अभी बात कर रहे थे और कहा भी, मैंने शुरू में ही कहा, हम उस पर ही बात भी कर रहे थे कि हारिस रऊफ की कोई गलती नहीं थी, वो जो 2 छक्के थे वो वहां पे विराट ही मार सकता था, वो विराट की एक्सेलेंस है, उसकी स्किल है जो उसे मारवा गई। पर आप सोचो MCG का ग्राउंड कितना बड़ा होता है, ऊपर से वो रात इतनी ठंडी हवा चल रही है, वहां पे लगभग 60-70 हजार 80 हजार का क्राउड है, उसमें डोमिनेट कर रहा है इंडिया का क्राउड जो शांति से बैठा हुआ है क्योंकि दिख रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है। वहां एक बंदा अकेले अपने दम पे खड़ा है, अपने विल पे खड़ा है भाई कि नहीं यहाँ खड़ा हूं तो आज जितवा ही के जाऊंगा। तो हैट्स ऑफ भाई, मतलब मैं खुद विराट का बहुत बड़ा क्रिटिसाइजर था, मैं एकदम वो फ्रैंकली बोलता हूं, पर ये जो 82 नॉट आउट थी ना, it's much bigger than any other IPL trophy. It's much bigger than any other game, क्योंकि वो जो उस दिन विराट ने कर दिया ना भाई साहब, वो तो जब इन्होंने बोला ना कि विराट कोहली को क्रिटिसाइज करता था, पांड्या जी खुश हो गए अंदर ही, कह रहे यस चलो मेरे साथी मिल गया। अब साथ में मुझे कोई देखो 82 मुझे कोई मिला तो सही, एक नॉक है वो तो खैर आइकॉनिक रहेगा, आगे आ जाइए। ऐसी नॉक कोई नहीं खेल सकता है, वो जिस तरीके से खेला गया कह रहे कि अब साथ में मिलके 5 बॉल के स्टैट्स निकालूंगा। विकी रॉकॉन बोल रहे हैं, जब सुशांत कुछ बोलता है मेरे पास 6 साल की बेटी रोती है बट और किसी से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पोर्ट्स चैरिटी में ऐसा क्यों सुशांत? मतलब उनकी 6 साल की मैं बेटी क्यों रो कपूर सिंह जाती हूँ, मेरे से ही रो रही है वो बेचारी। कोई बात नहीं, मैं अपना आप फिल्टर लगा ले मेरी आवाज में, आप AI से ना फिल्टर लगवाएं। आगे आ जाइए। थैंक यू बिकी रॉक ऑन। वो जो गाती है वो वाला फिल्टर लगवा लो, शुक्रिया। जो गाने लग जाते हैं, घबरा रही है मेरे ख्याल से बेचारी, कोई बात नहीं। कितने आदमी पांडे की लुगाई, यार ये क्या बकवास